सर हम अक्सर रेस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं, क्या इसके बगैर कामयाबी मुमकिन है? लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक चीज़ है आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंसान का ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकसद क्या है, वो क्या चाहता है ज़िंदगी के अंदर, तो अल्टीमेटली आपका जवाब यही होना चाहिए कि वो इंसान ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। क्या हम ज़िंदगी में विद द पैसेज ऑफ टाइम दो चीज़ें होती हैं, एक हम ओल्ड हो रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है कि आप सिर्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम एल्डर या ओल्ड होते जा रहे हैं या कि ज़िंदगी में ग्रो भी कर रहे हैं। ये दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। देखिए, एक बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, टाइम उसका भी पास हो रहा है, ज़िंदगी उसकी भी गुजर रही है, और दूसरा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ज़िंदगी के अंदर ग्रो भी करते जाते हैं। आप आज यहाँ पे हैं, कल आप इससे बेहतर पोजीशन पे होंगे, उससे आने वाले कल के बाद आप और आगे वाली पोजीशन पे होंगे। तो ये क्या होता है कि ये आप ग्रो कर रहे हैं। तो आपको खुशी कब होती है? खुशी इंसान को ये होती है कि जब वो कुछ सोच रहा होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी में सोचता है, वो जब अचीव कर लेता है तो उसको खुशी होती है। जैसे आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आप क्लास में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आपको खुशी होती है, अगले ग्रेड में जाते हैं, आप खुश होते हैं, उसके बाद आप किसी जॉब में आ जाते हैं, आपको जॉब मिलती है, आपको खुशी हासिल होती है। और अगर उसी जॉब में आप स्टैग्नेंट हो जाएं, आपकी ग्रोथ रुक जाए, तो आपकी खुशी कम होना शुरू हो जाती है, और ये टाइम भी आता है कि आप डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा ग्रो करता जा रहा होता है वो सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करता है। और बेसिक उसकी ग्रोथ का मकसद क्या होता है कि मैं खुश रहूं, मेरी फैमिली खुश रहे और सोसाइटी खुशहाल हो। ये एक अगला स्टेप ज़रा सोशल काज में आ जाता है। आपका मुल्क ग्रो कर रहा हो, आप हैप्पी फील करते हैं। मतलब जस्ट लाइक जैसे अब ये गेम्स हो रही थी, उसमें अगर हमारी टीम जीतती है तो हमें खुशी फील होती है, जब हार जाते हैं, कोई मेडल नहीं जीते, तो हम डिप्रेशन फील करते हैं। ये क्या, ये एक मुल्क से हमारी अटैचमेंट होती है। तो बेसिक ये आपकी इनफरादियत से स्टार्ट होता है, अपने बारे में, फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर मुल्क। तो बेसिकली अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, आपकी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी अपनी फैमिलीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 3, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और नंबर 4, आपकी सोसाइटी या मुल्क है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बेसिक 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना। पहले आप ख़ुद की अपनी ज़िम्मेदारियां हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आपका नॉलेज है, आपकी डेवलपमेंट है, आपके कैरियर की डेवलपमेंट है। ये क्या है कि आप अपनी ग्रोथ को आगे सोच रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं, आप कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करें, अपनी ज़िम्मेदारी लें, और जब आप वो फील करते हैं, कुछ करते हैं, आगे ग्रो करते हैं, तो आपको खुशी होती है। तो इसके साथ क्या होता है, आप ग्रो कर जाते हैं। नंबर 2 पे फिर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली खुश हो, मेरे बच्चे ग्रो करें। अब वो आगे बढ़ते हैं, अच्छी पोजीशंस पे आते हैं, या अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, या अच्छे डेजिग्नेशन पे आ जाते हैं। आपके लिए क्या होता है, खुशी मिलती है। वो कब कामयाब होते हैं, जब आप उनको ज़िम्मेदारी देते हैं और वो ज़िम्मेदारी लेते हैं और आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। नंबर 3 पे फिर आपका बिज़नेस है, ऑफिस है, उसमें अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, आप उनको परफॉर्म कर रहे हैं, आप आगे ग्रो करते हैं। आपकी सीनियर्स जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं आपसे, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं। फाइनेंशियली आप बेटर हो जाते हैं, आप अपने जो ज़िंदगी के अंदर आसाइशें हैं उनको बेहतर करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं। फिर सोसाइटी के अंदर जब आप एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मतलब आप अपने महल्ले के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, सफाई के हवाले से, बेटरमेंट के हवाले से, किसी भी हवाले से कुछ सोशल वेलफेयर के लिए के काम करते हैं। उससे क्या होता है, एक आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, आप खुशी फील करते हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
इस तरह से फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये सोशल, ये एक कह लें कि ओवरऑल अपना मुल्क के लिए आप काम कर रहे होते हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली होती क्या है, कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इवन अगर आप अपने घर को भी हैप्पीनेस का महवर बनाना चाहते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल जब होते हैं तो इसका असर उस पर भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, आप उसको ज़रा वाइपर शाइपर लगा के बाहर आते हैं तो क्या होता है, आपकी मिसेज़ आपसे हैप्पी होती हैं कि आपने यूज़ किया और उसको नीट एंड क्लीन करके बाहर आ गए, ठीक है, वो हैप्पी फील होंगे। अगर आप छोटे हैं, मदर ये काम कर रही है तो मदर खुश होती है कि मेरा बेटा बड़ा ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ किसी चीज़ में खाते हैं और बर्तन वहीं रख के उठ जाते हैं तो ये वैसे भी नॉर्म्स के ख़िलाफ़ होता है, इसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट वे में आता है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि आप एक ज़िम्मेदार आदमी नहीं हैं। लेकिन अगर वही बर्तन आप समेट के किस जगह पे प्रॉपर प्लेस पे रख के जाते हैं तो क्या होता है, आपको भी सेटिस्फेक्शन होती है, घर वाले भी आपसे खुश हो जाते हैं। तो ये मैं मिसालें जस्ट इसलिए दे रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम इनको लेते नहीं हैं। जब हम नहीं लेते हैं, दूसरों पे डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वो खुशियाँ जो मिल सकती हैं वो आपकी फैमिलीज़ में या उस घर के अंदर वो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ आपने खाई, छिलका या रैपर वहाँ पे फेंक दिया, उससे पहले जनाब आपके घर में वो सफाई सुथराई का काम, आपको पता है कि सुबह सुबह एक असाइनमेंट शुरू हो जाती है घर के अंदर, तो वो पता चला कि काम वाली सफाई करके चली गई और आपने बाद में फिर रैपर और छिलका वहीं फेंक दिया है, तो क्या होता है, घर के माहौल में खुशी आएगी या टेंशन पैदा होगी, ठीक है। तो अगर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इज़हार किया, उसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आप खुद सेटिस्फाइड होंगे, बड़ी बात ये होगी कि आपकी मिसेज़ आपसे खुश रहेगी, अगर छोटे हैं तो मदर खुश हो जाएगी। तीसरा इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना, बच्चे आपको देख के, आप बड़े हैं तो वो फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपके घर का ये माहौल बनना शुरू हो जाएगा, आपको ये हैबिट बन जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने इनको पूरा करना है, तो उसका आप देखेंगे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आपके घर से खुशियाँ स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद अगर आप ऑफिस में आ गए हैं, ऑफिस में आप ये देखते हैं कि यार इस डेस्क में, ये जो मेरा डेस्क है, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, तो इसको नीट एंड क्लीन नज़र आना चाहिए। तो आप उसको नीट एंड क्लीन, आपने तो नहीं कुछ करना ना, लेकिन आपका जो ऑफिस बॉय है आप उसको ही कह के वो करवा रहे हैं। तो एक तो इस कहने की वजह से वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर वो स्टार्ट में उसको इग्नोर कर रहा था कि यार इसने कौन सा मुझे कह रहा है, लेकिन जब आपने कहना शुरू कर दिया, 1-2 दिन आप कहेंगे, 30 दिन वो खुद से सफाई करना शुरू कर देगा। इस तरह अगर ऑफिस में हर बंदा अपने डेस्क, अपने बेंच का इस लिहाज से छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इजहार करना शुरू करता है तो आपके उस एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। जब आप एंटर होते हैं, देखते हैं यार ऑफिस नीट एंड क्लीन है, सारे लोग बड़े टाइम पे पहुंचे हुए हैं, काम हो रहा है, हर बंदा हैप्पीली कस्टमर के साथ डील कर रहा है। इससे क्या होता है, बीइंग अ सुपरवाइज़र आप हैप्पी फील करते हैं, और कोई आपका सीनियर विज़िट करता है आपके ऑफिस को तो वो हैप्पी फील करता है, वो आपको अप्रिशिएट करता है, आप हैप्पी फील करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप ज़िंदगी में शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इनकी मीनिंग बहुत बड़ा होता है। हम शायद ये समझते हैं कि मेरा काम जो था ना, मेरी ड्यूटी तो ये लगी हुई कि मैंने सिर्फ पढ़ाना है, बीइंग अ टीचर। ऑफिस गंदा है, सफाई नहीं है, कोई क्या कर रहा है, उसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। वो तो आपकी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ले लेते हैं लाइफ के अंदर, इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाती है, ये हैप्पीनेस काज करती हैं। और जो बंदा इन चीज़ों का ख्याल रखता है, अच्छा टीचर भी वही होता है, वो अपने बच्चों को फिर इन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के अंदर खड़े हैं और मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप मोबाइल साइलेंट करके रख देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो बच्चे इससे लर्न करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाते हैं। आप सफाई का ख्याल रखेंगे, आपके जूनियर्स, आपको देखने वाले, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको बोझ फील करते हैं, ये बोझ नहीं होता, ये बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए, आपकी खुशी के लिए एक स्टेप्स होते हैं। वो जो बंदा
इनिशियली खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल करना शुरू करता है, ग्रो भी वही करता है। जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो एक्सपोजर भी अपना उस लिहाज से नहीं बना पाता और दूसरे लोगों से यूनिक भी नहीं होता। यूनिक वही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो बंदा जितना रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी मेंटल ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है और वो ग्रो भी करता है। तो इसलिए ज़िंदगी में ओल्ड होना और ग्रो करना दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। इसलिए आप देखते हैं कुछ लोग ज़िंदगी गुजार जाते हैं, वो क्या एक मिसाल कही जाती है कि कोल्हू के बैल की तरह वो घूमते रहते हैं लाइफ के एक साइकिल के अंदर, और वही उनकी लाइफ होती है कि पूरी ज़िंदगी कोल्हू के बैल की तरह घूम घूम के गुजारती है। और कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने एक छोटी सी कह लें कि एक सेटअप से स्टार्ट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के लिए मिसाल बनना शुरू हो जाते हैं। फ़र्क क्या आता है कि पहले वाले बंदे को जितना कुछ कहा गया वो उससे बाहर नहीं आ रहा, वो चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। दूसरे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने खुद को ऊपर लेके जाना है, अपने फैमिली को बेहतर करना है, अपने बच्चों को अपने से बेहतर माहौल देना है, मैंने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। वही बंदा ग्रो करता है क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहा है। तो बेसिकली आप ये समझें कि ये पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको ज़िंदगी में कामयाब भी करती है और खुश भी करती है, खुशी भी देती है। तो इस ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो ये है द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।